जय हिंद दोस्तों, मैं का जायसवाल स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल रैपिड नॉलेज में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट किया था जिसमें हमने 2 लेक्चर क्या कर लिया, उसका कंप्लीट कर लिया है और क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने क्या कर लिया, प्रैक्टिस भी कर लिया है। और आज की क्लास में क्या करेंगे, आगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया गया है, इसमें बोला कि निम्न में से कौन सा सबसे कम है। यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन दिया गया है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। ठीक है, तो देखिए जो आपके पास ऑप्शन दिए क्या दिया गया, 845 का 9%। पहला ऑप्शन आपके पास दिया गया है कि 845 का 9%। ठीक है, ठीक है, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं ऑप्शन। देखिए पहला दिया गया 845 का आपको 9% बताना है। ठीक है, फिर दूसरा ऑप्शन जो दिया गया है, दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया है, दूसरा ऑप्शन में बोला गया है कि 555 का 15%। ठीक है, क्या दिया गया है, ठीक है, दूसरा ऑप्शन दिया 625 का 12%। ठीक है, और जो तीसरा ऑप्शन दिया गया है, तीसरा ऑप्शन दिया गया है आपके पास 720 का 10%। और जो चौथा ऑप्शन दिया गया है 555 का 15%। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से सबसे छोटा किसका मान होगा आपको ये बताना है। ठीक है, तो देखिए अगर आपको बताना कि 845 का 9% कितना होता है, तो हमने आपको क्या बताया था, जब भी आपको 845 का 9% निकालना होता है, बस इसमें क्या करेंगे, 9 से गुणा कर देंगे और 2 स्थान पे डेसिमल लगा देंगे। तो 9 से गुणा करेंगे, 9 × 45 का कितना होता है, तो 5 होता है। ठीक है, हासिल कितना है 4, 9 × 36 है, 36 में 4 जोड़ कर 40, 40 से क्या लिखेंगे 0, हासिल कितना है 4 आया। 8 9 72 में 4 जोड़ कर 76, यानी अब फिर उसके बाद करने में देरी तो मल्टीप्लाई हो गया। अब परसेंटेज के कारण यहाँ पे हम 2 स्थान पे डेसिमल लगा देंगे, यानी 76.05 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी पहले का मान कितना है 76.05 आया। अब देखिए बी ऑप्शन हम लोग देखते हैं। बी ऑप्शन में क्या दिया गया है कि 625 का 12%। क्या दिया गया है, 625 का 12% आपको बताना है कितना होगा। ठीक है, अब देखिए 625 का 12% देखिए कितना होता है, फिर से गुणा करेंगे, 12 × 60 का 0, हासिल कितना है तो 6 आया। 12 × 24 और 24 में 6 जोड़े कितना है 30, तो 30 से करेंगे 0, हासिल कितना है तो 3 आया। फिर 12 से 72 और 72 3 जोड़ कर 75, यानी कि 75.00। ठीक है, यानी ये आपका दूसरे ऑप्शन का मान आ गया। अब ये तीसरा ऑप्शन जो दिया है इसका मान कितना है ये देखते हैं। तो 720 का 10%, कितना बताना है आपको, बताना है 720 का 10% बताना आपको कितना होता है। तो जब भी किसी भी संख्या का 10% निकालो तो क्या करते हैं, एक स्थान पे डेसिमल लगा देंगे, यानी कि 72 इसका आंसर हो जाएगा। एक स्थान पे डेसिमल लगाएंगे यहाँ पे, तो पॉइंट के वजह से 0 और दशमलव वजह कितना हो 0 लिखे, इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी इस 0 को हटा देंगे और यहाँ पे इसके बाद 0 दिया है, इस 0 को भी हटा देंगे। ठीक है, अब देखिए अब जो लास्ट ऑप्शन दिया गया, लास्ट ऑप्शन देखते हैं, लास्ट ऑप्शन क्या दिया गया है, 555 का 15%। 555 का 15% आपको बताना है कितना होता है। ठीक है, 555 का अगर आप 15% निकालते हैं तो बस इसमें आप 15 जोड़ोगे, 15 × 75 का 5, हासिल कितना है 7 आया। 15 × 75 और 75 में आप 7 जोड़े दिखा जाएगा 82, 82 का क्या लिखेंगे 2, हासिल कितना है 8 आया। फिर 15 × 75 और 75 में 8 जोड़ देंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, तो आप 75 में जैसे 8 जोड़ेंगे आपके पास हो जाएगा 83। कितना हो जाएगा 83, और इसका मान कितना गया 83.25, कितना हो गया 83.25 इसका मान हो गया। ठीक है, एक बार और अगर 15 × 75 का 5 हासिल है 7, 15 × 75 75 में 7 जोड़ के 82 का 2, हासिल कितना है 8, 15 × 75 75 में 8 जोड़ कितना हो जाएगा 83, यानी 83.25 इसका मान हो गया। अब देखिए इस चारों मान में से सबसे छोटा मान किसका है, तो आप देखेंगे सबसे छोटा मान यानी तीसरे ऑप्शन का, यानी सी का, यानी 72, यानी आप 72 के काम दिया सी ऑप्शन, यानी सी ऑप्शन क्या था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फिर आपसे पूछा है कि चारों में से सबसे छोटा मान किसका होता है, आप बोलेंगे सी ऑप्शन, यानी 720 का 10% निकालेंगे तो 72 यही सबसे छोटा मान है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे कि एक राशि की, ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं हम। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, इसमें बोला कि एक राशि के 85% के 50% का 30% 51 है। हमारे पास एक कोई राशि, ठीक है, देखिए अब ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे हम आपको बताते हैं, इसके ऊपर हम आपके सामने क्वेश्चन लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें आपके पास क्या बोला गया है कि एक हमारे पास कोई राशि है जिसका 85% निकालते हैं, फिर उसका 50% निकालते हैं और उसका भी 30% निकालते हैं, तो किसके बराबर, 51 के बराबर आता है। तो आपके पास आंसर क्या होगा, ठीक है, आंसर क्या होगा, तो देखिए आपके पास हमने मान लिया राशि क्या है x है, राशि हमने क्या मान लिया x है, और इस x का हम क्या निकालेंगे 85% निकालेंगे, क्या निकालेंगे 85%, और फिर इसका हम क्या निकालना है 30% निकालना है, 50% निकालना है, और फिर इसी राशि का हम क्या करना है 30% निकालना है, क्या निकालना है 30%, और बता दें कि इसका जब मान निकालेंगे बस इसका मान कितना आ रहा है, तो 51 आ रहा है। तो हमें पूछे कि वो राशि यानी x का मान कितना होगा, x का मान कितना होगा हमको ये बताना है। और इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या है। देखिए इसके जो 4 ऑप्शन है 350, 400 दिए, 350 दिया गया है, फिर 400 दिया गया है, और दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया आपके पास 250 दिया गया है, और तीसरा ऑप्शन क्या दिया गया आपके पास 300 दिया गया है। इसमें से बताना है कि x का मान क्या होगा। तो देखिए 85% का मतलब क्या हो गया, ये देखिए x गुणे 85% का मतलब 85, अब परसेंटेज का मान रहेगा नीचे का रहेगा 100 लग जाएगा। 50% का मतलब क्या होता है, तो 1/2 होता है। ठीक है, 30% का मतलब क्या होता है, तो 3/10 होता है, और 51 इसके बराबर दिए गए। अब देखिए आप 3 से इसको 5 से काटेंगे तो 5 से कटेगा 17 बार में, और ये 5 से काटेगा कितने बार कटेगा 20 बार में कटेगा। ठीक है, अब देखिए 17 से इसको 51 काटेंगे तो 17 3 क्या होता है 51, और इस 3 से ये 3 क्या हो जाएगा कट जाएगा।
अब देखिए नीचे क्या होता है 20 दूनी 40 और 40 में 10 गुणा करके क्या होता है 400 और 400 को जब भेजेंगे उधर तो उस साइड जाएगा क्या होता है 400 यानी x का मान कितना आ गया तो 400 यानी वो राशि क्या है तो आप बोलेंगे वो राशि 400 है यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है अब देखिए अब आपको क्या करना है, अब आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 8 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 ही चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने क्या दिया गया है, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि 2100 के 2/7 भाग के 40% के 25% का मान कितना होगा। यानी आपसे क्वेश्चन बोला है 2100 का कितना लेना है तो 2/7 भाग लेना है। 2100 का 2/7 भाग लेना है तो 2100 में 2/7 से गुणा कर दिया और इसका 40% निकालना है। इसका कितना निकालना है 40% और 40% का मान कितना था बोलेंगे 40% का मान है 2/5। ठीक है और उसके बाद इसका भी वो क्या करना 25% निकालना। 25% का मान कितना होता है तो 1/4 होता है, 1/4 कर दिया। अब इसका वैल्यू आपको बताना है कितना होगा, आपको ये कैलकुलेट करना है। अब बस ये आप काट दीजिए, 7 से काटेंगे तो 7 क्या होता है 21 यानी कितने में कट गया 300 बार में कट गया। अब फिर इसको 5 से काटेंगे तो 5 कितने में कट जाएगा 5 से 30 यानी 60 बार में कट गया। अब फिर 4 से काटेंगे कितने में कट गया 4 से काटेंगे तो 15 चौक क्या होता है 60 तो 15 बार में कट गया। अब ऊपर से गुणा कर दीजिए 15 दूनी 30 और 30 दूनी क्या होता है 60 यानी कितना आ गया तो 60 आ गया। ठीक है आंसर कितना है 60 यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिख जाएगा, आप उसमें देख लीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ठीक है क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या दिया गया है तो क्वेश्चन नंबर 10 बोला यदि किसी संख्या के 35% का 20%। ठीक है देखिए क्वेश्चन नंबर हम आपके पास नेक्स्ट लिखते हैं। देखिए आपसे क्या बोला है कि यदि किसी संख्या के 35% का 20% 240.8 है तो उस संख्या का 18% ज्ञात कीजिए। ठीक है तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में बोला है कि यदि किसी संख्या के 35% का 20%, हमारे पास कोई एक संख्या है जिसका हम लोग 35% निकालते हैं फिर उसका 20% निकालते हैं तो 240.8 के बराबर आता है। तो बोला कि उसी संख्या का 18% का मान निकालेंगे तो किसके बराबर है हमको ये बताना है। तो हमने मान लिया कि हमारे पास वो संख्या क्या है x है। ठीक है हमने मान लिया कि वो संख्या हमारे पास क्या है x है और इस x का हम कितना निकालना है तो 35% निकालना है और फिर इसके क्या हम लोग 20% निकालना है। ठीक है 35% निकालने इसका 20% निकालना है और इसका मान कितना आ रहा है तो इसका मान आ रहा है 240.8। ठीक कितना आ रहा है 240.8। तो कह रहा है कि इसी संख्या का यानी इस x का 18% निकालेंगे तो कितना है हमको ये बताना है। तो सबसे पहले तो इस x का मान निकालिए। देखिए x का मान निकालिएगा 35% का मतलब क्या होता है 35% मतलब क्या होता है तो देखिए 35% का मतलब होता है 35/100 लिख लीजिए। ठीक है परसेंटेज का सिंबल उठाएंगे। 20% का मतलब क्या होता है 1/5 होता है 1/5 लिख दीजिए और बराबर में 240.8 हो गया। ठीक है 240.8 हो गया। अब देखिए अब इसको काटेंगे 5 से 7 क्या होता है 35 होता है 7 बार में कट गया। अब इस दोनों जीरो को ले जाकर आप इधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा x बराबर हो जाएगा 2408। देखिए एक साथ में डेसिमल तो एक जीरो से हट जाएगा और बाकी एक जीरो यहाँ पे लग जाएगा। उसके बाद से नीचे आपको क्या करना है 7 से डिवाइड करना है। नीचे क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे ये तो हो गया x का मान, ये क्या हो गया x का मान हो गया। अब देखिए इसका वो क्या करना है 18% निकालना है। ठीक है ये हुआ आपके पास x का मान। अब इसी x का आपसे पूछा है कि इस x का 18% निकालेंगे तो कितना होगा तो हम इसका 18% निकालते हैं। हमारे पास राशि क्या मिल गई 24080 अपॉन में 7 और इसका हमको क्या करना है 18% निकालना। 18% का मतलब कि 18 अब बट्टे में 100 हो गया। तो देखेंगे एक जीरो से एक जीरो कट गया। ठीक एक जीरो से एक जीरो कट गया और इसको 7 से जब काटेंगे देखिए 7 से काटिए कितना आ रहा है देखिए 7 तिया क्या होता है 21 होता है। 7 तिया क्या होता है 21 होता है तो 3 बार कट गया। फिर कितना बचा आपके पास यहाँ पे 3 बचा। ठीक है फिर 7 चौको 28 होता है फिर कितना बचा आपके पास 2 बचा। फिर 7 चौको क्या होता है 28 यानी 3440 बार में कट गया। ठीक है 3440 बार में क्या होता है कट गया। अब देखिए 344 आ गया। अब 344 में आपको क्या करना है 18 से गुणा करना है। अब बट्टे में 10 है यानी इसको काट 2 9 क्या होता है 18 और 2 5 क्या होता है 10। अब 9 से गुणा करें 9 चौको 36 में कितना होता है तो 6 होता है। ठीक हासिल कितना है 3 आया। 9 चौको 36 में 3 जोड़ेंगे तो क्या जाए 39 का 9 हासिल कितना है तो 3 आया। और 27 है 27 में 3 जोड़ेंगे क्या जाएगा आपके पास 27 में 3 जोड़ते हैं आपके पास क्या जाए 30 और नीचे कहते हैं 5 दिया तो 5 से इसको भाग करिए। नीचे अगर 5 से भाग करें तो 5 छः क्या होता है 30 होता है। फिर 5 कम क्या होता है 5 आपके पास कितना बचा 4 बचा तो 5 क्या होता है 45। फिर कितना बचा तो आपके पास 1 बचा तो 1 जीरो लग जाएगा यानी 5 दूनी 10 यानी 619.2 क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 619.2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है तो आपको समझ में आया होगा। देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया वो राशि निकाला
ठीक है, हमसे क्वेश्चन बोला कि एक राशि का 35% निकालते फिर उसका 20% निकालते 240.8 आता है। तो इसी राशि यानी x का जब हम 18% निकालेंगे तो कितना आएगा? तो सबसे पहले तो हमने राशि निकाला, x का मान है कितना, तो उसके लिए क्या किया हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। यहाँ पे x का मान हमारे पास निकल गया और फिर इसी x से हमने 18% निकाला तो कितना है? 619.2 आया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन का आंसर कितना है? तो 619.2 है। अब चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे तो इसमें बोला है 450 का 0.9%। ठीक है, यानी आपसे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बोला गया है ठीक है, ये क्वेश्चन बोला है कि 450 का अगर आप 0.9% निकालते हैं, क्या निकालते हैं? 450 का अगर आप 0.9% निकालते हैं और इसको डिवाइड करते हैं किससे? देखिए यहाँ पे आपको डिवाइड भी करना है। डिवाइड करना है 250 के 0.2% से। क्या करते हैं? 250 के 0.2% से। ठीक है, तो आपके पास मान क्या है आपको ये बताना है। आपके पास क्या मान निकलेगा ये आपको बताना है। तो आप देखिए और इस ब्रैकेट को हटा देते हैं तो देखिए ऊपर ही परसेंटेज है और नीचे ही परसेंटेज है, तो परसेंटेज से तो परसेंटेज कट गया। आप देखिए इस एक जीरो से ये डेसिमल क्या होगा? इसका हट जाएगा, ये डेसिमल भी इसका क्या होगा? हट जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके एक जीरो से ये डेसिमल भी क्या हो जाएगा? हट जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए अब ऊपर क्या बचा है? परसेंटेज का सिंबल हट गया, ऊपर नीचे से परसेंटेज कैंसिल हो गया और क्या बचा? 45 गुणे 9 और नीचे का 25 गुणे 2 बच गया। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए 2 और इसको आप कटेंगे तो 5 काटेंगे तो 5 कितना कटेगा? 25 बार 5 25 होता है, फिर 5 काटेंगे कितना कटेगा? 9 बार कटेगा और 9 क्या होता है? 81 होता है और नीचे 5 2 क्या होता है? 10 होता है। यानी इसको सॉल्व करके क्या जाएगा? 8.1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8.1 यानी कि ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया, आपसे क्वेश्चन बोला कि 450 का 0.9% निकालेंगे और उसको डिवाइड करेंगे 25 के 0.2% से, तो वैल्यू कितना आएगा? तो हमने क्या किया, देखिए परसेंटेज ऊपर नीचे परसेंटेज कट गया और ये दोनों पे एक स्थान पे डेसिमल लगा था और इसके साथ एक जीरो था, तो उस जीरो से डेसिमल हट गया। फिर हमने इसको सॉल्व कर लिया, कितना आ गया? 8.1 आ गया। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास क्या दिया गया है, देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा ध्यान से दिखेगा और इसमें थोड़ा सा रेशियो आपसे पूछ लिया है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे क्या बोला गया है कि यदि a का 40% b के 64% के बराबर है, यानी कि आप देखिए अगर आप a का 40% निकालते हैं, क्या निकालते हैं? a का अगर आप 40% निकालते हैं और ये बराबर आता है किसके? b के 64% के, b के 64% के बराबर आता है, तो आपसे पूछ रहा है कि a/b का मान, यानी a का रेशियो निकालना है आपसे किसके साथ? b के साथ कितना होगा? a का मान निकालेंगे a संबंधी b कितना होगा आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए इस टाइप क्वेश्चन करेंगे कैसे? देखिए दोनों साइड परसेंटेज है तो परसेंटेज से परसेंटेज क्या हो गया? कट गया। अब इसको देखिए काटेंगे तो 4 धागा में क्या होता है? 40 होता है और 16 जगह क्या होता है? 64 होता है। ठीक है, 16 जगह क्या होता है? 64। अब फिर इसको काटेंगे तो 2 से काटेंगे कितना कट जाएगा? 5 बार में और 2 से इसको काटेंगे कितना कट जाएगा? 32 बार में। ठीक है, कितना कट जाएगा? 32 बार में। ठीक है, शायद अपने अच्छा ये कुछ गलत कह दीजिए, चलिए एक बार और काटते हैं। ठीक है, अब देखिए और इसको 8 से काट दिए, सबसे है 8 बचे क्या होता है? 40 और 8 क्या होता है? 64, यानी कि a × 5 हो गया और ये क्या हो गया आपके पास? b × 8 हो गया। ठीक है, अब देखिए आपसे a पूछा, जब भी आपके पास ऐसी संख्या मिल जाए और आपको रेशियो निकालना हो तो जस्ट आप ये समझिए कि a/b जब भी रेशियो निकालना हो तो a के साथ क्या है? 5 है। ठीक है, और b के साथ क्या है? 8 है। तो a का रेशियो, a का मान कितना हो जाएगा? 8 है। जो b के साथ हो a का मान हो जाएगा, जो a के साथ हो किसका मान हो जाएगा? b का मान हो जाएगा। यानी a/b का मान कितना हो गया? 8 संबंधी 5 हो गया। ठीक है, और आप इसको निकालना चाहते हैं तो देखिए आपसे क्या बोला? a/b, और a/b का मतलब क्या होता है? a/b होता है। ठीक है, a/b, और आपसे a/b पूछा तो देखिए 1/b करेंगे तो यहाँ पे क्या है? a है, a को ऐसे रहने दीजिए और b इधर इस साइड लेके आए तो नीचे b हो जाएगा। ठीक है, अब इक्वल टू देखिए इधर ऊपर तो 8 है तो 8 को ऐसे रहने दीजिए और इधर जो 5 है इस 5 को इधर ले दूसरी साइड भेजेंगे तो क्या जाएगा? 8/5, यानी a/b का मान कितना है? 8/5। रेशियो में देखें तो a/b का मान कितना होगा? तो 8:5 हो जाएगा। ठीक है, 8:5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से भी वही है और यहाँ से भी वही है, तो आप यहाँ से डायरेक्टली देख सकते हैं जो a के साथ है वो b का मान होता है और जो b के साथ है वो a का मान होता है। यानी इधर वाली वैल्यू इसके साथ चली जाती है और इधर वाली वैल्यू इसके पास चली जाती है। तो a/b आप डायरेक्ट बता सकते थे 8 संबंधी 5 है। ठीक है, तो आप ऐसे भी रेशियो निकाल सकते थे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया गया है, यदि x के 24% के 10% का मान 240 है बराबर है तो x मान, ये क्वेश्चन हमने आपको करा रखा है। यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चन रिपीट हो गया है, 2 क्वेश्चन रिपीट हो गया दोबारा, तो इसलिए दोनों क्वेश्चन को हम छोड़ते हैं, आपके पास चलते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, अरे क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास क्या दिया गया है, हमारे पास 2 क्वेश्चन रिपीट हुआ इसलिए दोनों क्वेश्चन को हमने छोड़ दिया। ठीक है, अब चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला गया, यदि 480 का आप 25% निकालते हैं, क्या निकालते हैं? 480 का 25% निकालते हैं, तो आप 480 लिख लीजिए और इसका 25% निकालिए। ठीक है, और क्या करें फिर प्लस 500 का 30%, अब प्लस 500 का आप 30% निकालते हैं
फिर बोला है प्लस 90 का x% निकालते हैं, फिर क्या करते हैं 90 का x% निकालते हैं, तो ये बराबर आता है 900 का 35%। ये बराबर है किसके, 900 के 35% के बराबर है। तो आपसे बोल रहा है x का मान ज्ञात कीजिए, तो x का मान कितना आपको ये बताना है। तो अब देखिए यहाँ पे जो परसेंटेज है, इस 25% का मतलब क्या है, आप बोलेंगे 25% का मतलब क्या होता है, 1/4 होता है। तो आप यहाँ पे लीजिए 1/4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 30% है, तो 30% परसेंटेज का मतलब परसेंटेज 2 जीरो को खा जाता है, यहाँ पे दोनों जीरो आपस में क्या देंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x% है, तो परसेंटेज का सिंबल हटाएंगे तो नीचे क्या लग जाएगा, तो आप बोलेंगे नीचे 100 लग जाएगा, ठीक है, नीचे 100 लग जाएगा। हमने इतना कर दिया। अब देखिए ये भी जो परसेंटेज है, ये परसेंटेज क्या होता है, 2 जीरो खा जाता है, इस परसेंटेज से ये दोनों कैंसिल, जीरो कर देंगे आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए अब क्या होता है, 4 से जो काटिए, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 120 आया, कितना है, तो 120 आया, प्लस 30 25 क्या होता है, तो 150 होता है, ये क्या आया, 150 आया, प्लस ये कितना है, तो देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, यानी कि 9x अपन में कितना है, तो 10 आया। अब ये बराबर में कितना आया, तो आप देखेंगे बराबर कितना है, 9 5 45 का 5 हासिल कितना है, तो 4 आया, और 27 में 4 जोड़ेंगे क्या है, 31, यानी 315 आ गया, ठीक है। कितना आ गया, 315। अब देखिए इन दोनों को अगर आप जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, देखिए 100 100 200 यानी कि 250 यानी 270 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 270, और 270 दूसरी साइड जाएगा क्या जाएगा, माइनस हो जाएगा, 270 क्या जाएगा, दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा, यानी इसमें से आप क्या करेंगे, 270 को माइनस कर देंगे। तो 270 हमने माइनस कर दिया। अब देखिए माइनस करने में कितना जाएगा, 315 में से आप 270 माइनस किया, 5 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। फिर आपको देखिए 11 में 7 जाएगा तो क्या बचेगा, 4 बचेगा, यानी कितना है, तो 45 आया, कितना है, 45। इसको हमने घटाया तो कितना है, 45। अब यहाँ देखिए नीचे क्या था, नीचे आपके पास क्या था, 10 था ना, ये देखिए 9x अपन में देखिए 9x, और जो नीचे 10 था, 10 जाके इधर क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, यानी 450 बन गया। अब इस 9 से जो काटेंगे तो 9 बचेगा, तो 45 यानी कितने में कट गया, 50 में कट गया, यानी x का मान कितना है, तो 50 आया, ठीक है। तो x का मान कितना आया, 50, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। तो हमने कैसे किया आपको समझ में आएगा, हमने बस यहाँ पे वैल्यू रखती है, अभी उसको सॉल्व कर दिया, क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, हमारे पास x का मान निकल गया, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 15 को थोड़ा हम ध्यान से देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 बोला है कि 0.002%, ठीक है। क्या बोला गया है कि 0.002, ठीक है, 0.12 का कितना परसेंट है, 0.12 का कितना परसेंट है, आपसे बताना है कि 0.002 0.12 का कितना परसेंट है। तो हमने कहा जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो जिसके साथ का लगा तो कहाँ जाता है, नीचे जाता है, और बाकी जो दूसरी वैल्यू है वो ऊपर आ जाती है। यानी यहाँ से परसेंटेज में मान निकाला, 0.002 हो गया और अपॉन में 0.12 हो गया, 0.12 हो गया। तो अब देखिए अब यहाँ पे जो संख्या डेसिमल दी है ऊपर नीचे, तो आप हमेशा क्या करेंगे, डेसिमल को हटाएंगे। और डेसिमल को हटाने के लिए सबसे आसान तरीका, आप काउंट कर लीजिए ऊपर कितने स्थान पर डेसिमल है और नीचे कितने स्थान पर डेसिमल है। देखिए ऊपर 3 स्थान पर डेसिमल लगाया और नीचे कितने स्थान पर लगाया, 2 स्थान पर डेसिमल लगाया। तो जहाँ पे कम स्थान पर डेसिमल लगा होता है और जितना कम लगा होता है उतना जीरो हम क्या करते हैं, उसके पास बढ़ाते हैं। देखिए ऊपर 3 स्थान पर लगाया, नीचे 2 स्थान पर लगाया, नीचे 1 स्थान कम लगाया ना, कितना स्थान कम पे लगा तो 1 स्थान पे कम लगा, तो इसलिए नीचे हम लोग क्या करेंगे, 1 जीरो बढ़ा देंगे और ऊपर वाला राशि से लिख देंगे। ऊपर क्या है, तो ऊपर केवल संख्या क्या है, 2 है ना, सारे डेसिमल घटा दीजिए, केवल 2 लिख दीजिए। और नीचे क्या है, 12 था तो 12 लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे 1 स्थान डेसिमल कम था तो इसलिए इसके पास हम क्या करेंगे, 1 जीरो बढ़ा देंगे, ठीक है, डेसिमल हट गया। अब देखिए अब इसको हमको क्या करना, परसेंट निकालना, परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, इसमें 100 से गुणा करते हैं, तो हम परसेंट निकालेंगे इसमें 100 से गुणा कर देंगे। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट गया और 2 6 क्या होता है 12, यानी 6 कट गया। अब 6 से इसको काटेंगे तो 2 3 क्या होता है 6 और 2 25 क्या होता है 10, यानी कितना है, तो 5/3 आया। और 5/3 का हमको क्या करना, निकालना 5/3। देखिए ऑप्शन में आपके पास 5/3 ही दिया, तो आप 5/3% क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया, आज पूछा कि 0.002 0.12 का कितना परसेंट है, तो 12 का पूछा था इसलिए मैंने इसको नीचे रखा और ऊपर 0.002 रखा। अब देखिए यहाँ पर डेसिमल हटाया, डेसिमल हटाने के लिए नीचे 1 स्थान कम डेसिमल था, इसलिए नीचे हमने 1 जीरो बढ़ा दिया, 2/120 हो गया। और प्रतिशत में बदलने के लिए हमने 100 से गुणा कर दिया, इसलिए हम 100 से गुणा किया तो आंसर कितना गया, 5/3% आ गया, ठीक है। तो अब देखिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास क्या दिया गया है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया कि 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा गया है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया कि 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है, 2/3 है। आज पूछा कि 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है, तो जिसके साथ का लगा वो कहाँ रहता है, नीचे रहता है, यानी इससे हम लोग भाग करते हैं, क्या करते हैं 1/3 से हम लोग भाग करते हैं और ऊपर क्या है, तो आपको ऊपर 2/3 है, ठीक है, ऊपर बच गया 2/3। अब देखिए जब भी भाग करते हैं तो हम क्या करते हैं, देखिए नीचे 3 है, इसके नीचे 3 है, 3 से 3 कट गया, यानी कितना बचा, तो केवल 2 बचा। और 2 का मतलब क्या होता है, 200% होता है, 2 का मतलब क्या होता है, तो 200% होता है, ठीक है। और आपको नहीं मालूम है तो इस जो फ्रैक्शन मिला इसको परसेंटेज बदल के हम क्या करते हैं, इसमें 100 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा, यानी कि 200%। यानी 1/3 का 2/3 कितना परसेंट है, तो आप बोलेंगे कि 200% है, ठीक है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आपसे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास क्या दिया गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 दिया है कि 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना परसेंट है। तो ये जी 80 मीटर है, ये 5 किलोमीटर का कितना परसेंट है। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग जब भी किसी को क्वेश्चन आएगा तो हमेशा हम लोग यूनिट को क्या करते हैं, सेम करते हैं। देखिए यहाँ पे संख्या मीटर में दी गई और नीचे संख्या क्या दिया है, किलोमीटर दिया है। क्या दिया है, किलोमीटर में। तो या तो ऊपर वाले को किलोमीटर में बदल लीजिए या नीचे वाले को मीटर में बदल लीजिए। तो देखिए आप नीचे वाले को क्या करते हैं, किलोमीटर को मीटर में बदल लेते हैं। तो जैसे इसको मीटर में बदलेंगे तो 5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, इसलिए 1000 से गुणा कर देंगे, यानी 5 किलोमीटर का मतलब क्या हो गया, 5000 मीटर हो गया। अब देखिए हमसे ये तो पूछा गया 5 किलोमीटर का 80 मीटर कितना परसेंट है। तो जिसके साथ काला तो उसने नीचे लिखा और जिसके साथ काला नहीं रहा तो उसको हमने क्या लिखा, ऊपर लिखा। अब इसका परसेंटेज मान निकाले, इसलिए क्या करेंगे, इसमें 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 100 से गुणा कर देंगे। आप देखेंगे ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया और 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गया, यानी वैल्यू कितना है, तो 8/5 है। अब देखेंगे यहाँ पे हमको इसका डेसिमल मान निकालते हैं। 5 का 5 होता है, कितना बचा, 3 बचा, 5 से का 30 होता है, यानी कि 1.6% का इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास क्या दिया है, 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड कितना परसेंट है। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है वो क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे पूछा गया है कि 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड कितना परसेंट है। 1 घंटे का बोला है, ठीक है। देखिए पूछा गया कि 1 घंटे का, ठीक है, 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड, क्या पूछा है, 1 मिनट 12 सेकंड कितना परसेंट है। तो जिसके साथ का लगा तो उसको हम कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। तो नीचे लिख लिया 1, ठीक है, घंटा, और ऊपर क्या लिखा 1 मिनट 12 सेकंड। तो 1 मिनट 12 सेकंड लिख लिए और इसका कितना परसेंट है। तो देखिए परसेंटेज में देखिए हम क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। तो 100 से गुणा करते हैं, लेकिन उससे ही पहले हम देखेंगे ऊपर नीचे का यूनिट क्या है, सेम नहीं। तो पहले हम यूनिट को सेम बनाएंगे। देखिए ऊपर की भी दोनों वैल्यू को आप सेकंड में बदल लीजिए और नीचे की भी दोनों वैल्यू क्या करेंगे, सेकंड बदल लीजिए। देखिए ऊपर 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, तो 60 सेकंड होता है, और 12 सेकंड यहाँ ऑलरेडी दिया गया है, यानी 60 और 12 मिले कितना हो जाएगा, तो आप बनेगा कि 72, यानी ऊपर कितना हो गया, 72 सेकंड हो गया। तो ऊपर वाली चीज तो हमने सेकंड बदल लिया। आप देखिए 1 घंटे को हम लोग सेकंड में बदलेंगे। तो 1 घंटे को पहले सबसे पहले तो हम लोग मिनट क्या बदलेंगे, मिनट बदलेंगे। तो मिनट बदलेंगे 60 से गुणा करेंगे तो मिनट बदल गया। अब मिनट को फिर सेकंड में बदलने के लिए हम दोबारा इसमें क्या करेंगे, 60 से गुणा करेंगे। अब परसेंटेज में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। तो देखिए 100 से गुणा कर दिया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, फिर 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब 6 से काटेंगे, देखिए 6 से काटेंगे तो 6 से काटेंगे, 6 कम 6 और 6 दूनी क्या होता है 12 होता है। फिर 6 से काटेंगे तो कितना कट जाएगा, तो 2 बार कट जाएगा, यानी कितना आया, तो 2% आया। कितना आया, तो 2%। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है, क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 दिया है कि अर्थमेटिक शब्द में आई अक्षर के होने का शब्द है। देखिए जब भी इस टाइप का आपके सामने क्वेश्चन आए तो आप क्या करेंगे, आप इसमें काउंट कर लीजिए कितनी बार आई आया है। देखिए काउंट कितनी बार करेंगे, 1 बार और 1 बार, यानी आई कितना है, 2 बार आया है। ठीक है, आई कितनी बार आया है, तो 2 बार आया है। तो अर्थमेटिक शब्द में आई के होने के प्रतिशत क्या है, जिसका भी प्रतिशत निकालते हैं उसको हम हमेशा ऊपर लिखते हैं। और कितने अक्षरों में से, देखिए आई की संख्या क्या है, 2 है, और कितने संख्याओं से, तो 10 अक्षरों में से। देखिए आई इसमें टोटल लेटर काउंट करेंगे कितना है, तो 10 लेटर है, यानी कि 2/10 होगा। अब इसका प्रतिशत निकाले, इसमें क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया और 2 धागे कितना, तो 20, यानी आई अक्षर के होने का प्रतिशत क्या है, तो 20% है। ठीक है, तो अर्थमेटिक शब्द में आई अक्षर के होने का प्रतिशत कितना है, तो 20% है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 20 में दिया कि महेश का वार्षिक वेतन, महेश का जो वार्षिक वेतन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में लगा है कि महेश का वार्षिक वेतन 2 लाख से बढ़कर 2,40,000 हो गया। ठीक है, देखिए महेश का जो वार्षिक वेतन है कि 2 लाख से बढ़कर कितना हो गया है, तो 2,40,000 हो गया। ठीक है, तो देखिए जो महेश का वार्षिक वेतन है वो 2 लाख से बढ़कर 2,40,000 हो गया है। तो आपसे पूछ रहा है कि वेतन में प्रतिशत वृद्धि क्या कीजिए, तो वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई आपको ये बताना है। तो जब भी हम बताते हैं वृद्धि या कमी वाली क्वेश्चन पूछेगा तो आप देखिए किससे पूछा है, तो वेतन इसका स्टार्टिंग कितना था, 2 लाख था, 2 लाख से बढ़कर कितना हुआ, 2,40,000 हुआ। इससे किसके साथ लगा, इसके साथ लगा ना, तो आप इसको क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिए नीचे हमने लिख दिया 2 लाख और ऊपर क्या लिखेगा, कितना बढ़ा है। देखिए 2 लाख से बढ़कर कितना बढ़ा, तो आप बोलेंगे 40,000 बढ़ा है। पहले 2 लाख था, अब 2,40,000 बढ़ा कितना, तो 40,000 बढ़ा। 40,000 को आप क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे और इसको प्रतिशत बदलने के लिए आप क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और ऊपर देखिए 3 जीरो है और 3 जीरो कट गया, और 2 से काटेंगे कितना कट गया, 20 कट गया, यानी आंसर कितना आएगा, तो 20 आएगा। ठीक है, आंसर कितना आ गया, तो 20% आ गया। ठीक है,
अब देखिए आप जब भी इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन है तब कुछ नहीं करना, तब वो बस क्या करना है, इसका रेशियो निकाल लीजिए। इसका क्या करिए, रेशियो निकाल लीजिए। यहाँ पे देखिए पहले आपके पास वेतन कितना था, 2 लाख था, अब बढ़े कितना है, 2,40,000। देखिए यहाँ पे 4 जीरो दिख रहा है, 4 जीरो काट दीजिए इधर के 4 जीरो से। देखिए 4 जीरो से 4 जीरो कट गया। अब इसको 4 से काटेंगे तो 4 पचे 20 होता है और 4 छः कहते हैं 24 होता है। यानी स्टार्टिंग में अगर आपका वेतन 5 था तो अब आपका वेतन बढ़े कितना गया, तो 6 गया। तो वेतन आपका बढ़ा कितना है, तो 1 बढ़ा है। और कितने में बढ़ा है, तो 5 बढ़ा है। 1/5 का मतलब क्या होता है, तो 20% होता है। 1/5 का मतलब क्या होता है, तो 20% होता है। ठीक है, और नहीं होता तो इसमें 100 से गुणा करेंगे तो 20 बार में कट जाएगा, यानी आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो हम क्वेश्चन नंबर 20 तक रहने देते हैं और नेक्स्ट वीडियो हम क्या करेंगे, आगे के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे।